हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टू स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से एकदम चुटकियों में निकाल देंगे। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ हम 15 तक के तत्व अभी लिख लिए हैं और आगे लिखते हैं। तो चलो पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले ऐसे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 तक ऐसे लिख लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे, ऐसे 5 तक लिख लेंगे। उसके बाद एक है, एक में है तो एक, अब दो, दो है तो दो है तो दो को 2 बार लिखेंगे। अब दो 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 है तो 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 है तो 3 को 3 बार लिखेंगे। 4 है, 4 को हम 4 बार लिखेंगे। 5 है, 5 को 5 बार लिख देते हैं या फिर रहने देते हैं, उससे नहीं मतलब है। तो चलो अब हमारा ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रिक लिख दूं मैं। ट्रिक ट्रिक क्या है? सरदार पटेल, सरदार पटेल ढोलक फोड़ा। सरदार पटेल ने ढोलक ढोलक फोड़ा। सरदार पटेल ने ढोलक फोड़ा। अब चाहे देख लेते हैं। अब यहाँ पे एस से सरदार, फिर सरदार, पी से पटेल, इसमें सिर्फ सरदार पटेल आए। इसके बाद में फिर सरदार आ गए, फिर इसमें पटेल आ गए, सरदार पटेल। और उसके बाद में सरदार पटेल का ढोलक आ गए, सरदार पटेल ढोलक। और इसमें चौथे में आया सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, चारों आ गए। फिर इसमें सरदार सरदार पटेल ढोलक फोड़ा। और एक बात हमेशा याद रखना, इसको कभी कैपिटल में नहीं लिखना। SPDEF को कैपिटल में नहीं, हमेशा स्मॉल में लिखना। नहीं तो कैपिटल में लिख दोगे सल्फर हो जाएगा, फास्फेट हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो इसको हमेशा याद रखना। अब हम देखते हैं इसको कैसे, एक इसको मतलब हम कैसे लिखेंगे। सीरियल नंबर से ऐसे बनाते हैं, ऐसे जैसे काटा जाता है इसको। इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे ऐसे 1S के बाद में 2S आएगा। उसके बाद में 2P के बाद में आएगा 3S आ जाएगा। यहाँ तीर के माध्यम से बना दे कि ऐसे पहले ये आएगा, पहले 1S आएगा, उसके बाद में 2S आएगा, उसके बाद में 2S के बाद में 2P आएगा, 3S आएगा। ऐसे तीर के माध्यम से को पता कर लेना। उसके बाद में देखते हैं 3P के बाद में आएगा 4S ऐसे। उसके बाद में 3D के बाद में आएगा 4P एंड 5S आ जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं 4D के बाद में आएगा 5P आ जाएगा। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या, 4S के बाद में आ जाएगा 5D आ जाएगा। अब ये तो हमें पता चल गया किसके बाद में क्या आएगा। अब हम पता करते हैं एस ब्लॉक में कितने तत्व, एस में कितने एलिमेंट आते हैं, यानी कितने तत्व आते हैं। पी में कितना तत्व आता है, डी में कितना तत्व आता है, एफ में कितना तत्व आता है। इसको इसको जानना बहुत जरूरी है। एस बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पी बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। डी बराबर, पी बराबर 6 इलेक्ट्रॉन, पी बराबर 6 इलेक्ट्रॉन, डी बराबर 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और एफ बराबर आएगा 14 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखते हैं एफ बराबर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे और पी बराबर में आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, यानी पी में हम 6 तत्व यानी 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और एफ में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 14। इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो एक ये और एक ये चार्ट, ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देखते हैं।
हाइड्रोजन का कितना परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। तो हम पहले किससे स्टार्ट करेंगे? 1s रखेंगे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है? 2। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जब 1 ही है तो हम कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 1 ही रखेंगे। अब इसी प्रकार से हम हीलियम का देख लेते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। तो पहले किसका हम रखेंगे? 1s का रखेंगे। 1s। एस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से हीलियम का हम देख लेते हैं। हीलियम में हीलियम का परमाणु भार कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो पहले हम रखते हैं 1s पे 2। उसके बाद क्या यहाँ पे आगे आएगा? 1s के बाद में क्या आएगा? 2s। 1s पे 2, उसके बाद में 2s पे 1। अब ऐसा हम नहीं कर सकते कि 1s पे एस, यहाँ पे देखते हैं 1s पे हम, जैसे कि यहाँ पे इसका कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है? 2। पर हीलियम का लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो ऐसा नहीं कि 1s में तीनों रख दे। अगर जो एस एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते और हम पी में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते और डी में 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर जो अब जैसे यहाँ पे आ गया 1s पे लिथियम का आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं 1s में तो नहीं आएगा, उसके लिए हमें एक यहाँ पे क्या लिया? 2s लेना पड़ा। अब यहाँ पे देखते हैं बेरिलियम का, देख लेते हैं बेरिलियम का कितना परमाणु क्रमांक है? 4। तो 1s पे 2 आ गया और 2s पे कितना आया? 2। 2 और आ गया, यानी 4, यानी 4 बराबर हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं बोरान का, देख लेते हैं बोरान का परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। तो 1s पे 2 और 2s पे 2। अब यहाँ पे 4। अब यही हम तुमको बता रहे हैं कि अब जैसे कि यहाँ पे 5 है इसका परमाणु क्रमांक, तो ये नहीं कि 2s में 3 रख देंगे। अब 2s में 2 से ज्यादा आएगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 2p लेना पड़ेगा। के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 2p। और p में ये नहीं कि 6 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं, कम रख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे p में 6 से ज्यादा नहीं सकते हैं। 6 से कम कितना भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ? 5। यहाँ पे 2 2 4 1 5 बोरान का बराबर हो गया। अब इसी प्रकार से हम कार्बन का देखते हैं। तो कार्बन का कितना परमाणु क्रमांक है? 6 है। तो 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 2, यानी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी बराबर हो गए। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन बराबर। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इसी प्रकार से देख लेते हैं। नाइट्रोजन का 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 3। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन इसका नाइट्रोजन का भी बराबर हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना आता है। ऑक्सीजन का देख लेते हैं 1s पे 2, ऑक्सीजन पे 1s पे 2, 2s पे 2 और 2p पे 2 2 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का देखते हैं, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9 है। तो उसको देखते हैं, फ्लोरीन का देख लेते हैं 1s पे 2 और 2s पे 2 और 2p पे 5। 5 4 9, 9 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। अब इसका परमाणु क्रमांक देखते हैं। नियान का परमाणु क्रमांक कितना है? 10 है। तो अब हम इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। चलो देखते हैं 1s पे 2 और 2s पे 2, 2p पे 6। अब 10 हो गया बराबर। यहाँ पे देखो 1s पे 2, 2s पे 2 और 2p पे 6, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसके भी बराबर हो गया। अब इसी प्रकार से हम सोडियम का देखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 11 है। तो सोडियम का चलो देखते हैं। सोडियम का देख लेते हैं 1s पे 2, 1s पे 2, 2s पे 2। अब यहाँ पे मजा आएगा 2p पे 6 है। अब क्या करें भैया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया।
तो अब ये नहीं कि यहाँ पे जैसे 6 है तो इसको मिटा के हम 7 कर दे, ये नहीं, कभी नहीं ये करना, गलत हो जाएगा। इसको 6 है तो इसमें P में 6 से ज्यादा आएगा नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं चार्ट में 2P के बाद में क्या आएगा, 3s आ जाएगा। 2P के बाद में 3s हम रख देंगे, 3s आ गए। और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 2 4 6 10 और 1 11, ये सोडियम का बराबर हो गया। अब इसी प्रकार से मैग्नीशियम का देखते हैं, तो चलो देखते हैं मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, तो हम देखते हैं मैग्नीशियम का 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6 और 3s पे 2, 2 2 4 6 10 2 12, मैग्नीशियम का भी 12 हो गया, इसका भी मैग्नीशियम का 12 बराबर आ गया। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो अब हम चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एल्युमिनियम का 1s पे 2, 2s पे 2, 3p पे 6, 3s पे 2, कितना हो गया 12। अब देखते हैं, अब हम जब यहाँ पे देखते हैं 3s के बाद में अब चार्ट पे आ जाएंगे, तो चार्ट पे 3s के बाद में यहाँ पे 3s के बाद में क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा। 3p चलो लिख देते हैं, 3s के बाद में 3p। अब यहाँ पे ये नहीं कि अब p में 6 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, p में 6 से कम कितना भी रख सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा एक भी नहीं रख सकते वरना गलत हो जाएगा। तो हम p पे कितना आएगा, 1 2 2 4 6 10 2 12 13 आ गया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, तो चलो हम निकालते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 2, 2 2 4 6 10 12 2 14, सिलिकॉन का भी आ गया। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 14 आ गया। अब हम इसी प्रकार से फास्फोरस का देखते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, तो चलो हम निकालते हैं फास्फोरस का। तो चलो देखते हैं फास्फोरस का, देख लेते हैं 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 3। ये आ गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम इसी प्रकार से 15 और तत्वों का हम देखते हैं, यहाँ पे 15 तक के, यानी चलो अब हम इसी प्रकार से सल्फर का देखते हैं। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना, सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16। सल्फर का देखते हैं, तो सल्फर का पहले क्या रखेंगे, 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6 एंड 3s पे 2। उसके बाद में फिर स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे, कितना हो गया 2 4 10 12 स्ट्रक्चर। 3s के बाद में क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे। कैसे करोगे, अब इसके 3s के बाद में कहीं 4s कर दिए तो क्या कैसे पता चलेगा, इसके लिए इसको बार बार इसको देखना है। 3s के बाद में क्या आएगा, 3p आ जाएगा। अब चलो देखते हैं 3p, 3s के बाद में 3p, 3p पे कितना आ जाएगा, 2 4 10 12 4 16 4 आ जाएगा। चलो सल्फर का तो हो गया। अब इसी प्रकार से हम सल्फर के बाद में कितना, सल्फर के बाद में हम क्लोरीन का देखते हैं। तो क्लोरीन, सल्फर के बाद में क्लोरीन का कितना परमाणु क्रमांक है, 17। तो चलो हम क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2 और 3p पे 5। ये क्लोरीन का भी होगा। एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कभी कैपिटल में मत लिख देना SPP SPD, या फिर हमेशा स्मॉल में लिखना, वरना गलत हो जाएगा। सल्फर फास्फोरस ये सब हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर तो बहुत ही जरूरी याद है, और इससे ज्यादा जरूरी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तत्व 1 से लेकर 30 तक तो हमेशा याद रखना। यही तत्वों को बार बार हम रिपीट करते हैं, ज्यादातर 1 से लेकर
1 से लेकर 30 तक के तत्वों का ही काम रहता है, उसके बाद में मत याद करो, 30 तक के तत्व हमेशा याद कर लो। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से आर्गन का, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। और हाँ, ये संकेत संकेत बहुत जरूरी है, ये सब जितना संकेत है, आर्गन का AR, पोटेशियम का K, कैल्शियम का CA, ये संकेत भी बहुत जरूरी है, वरना आर्गन बोल दिया तो क्या आर्गन लिखोगे, उससे अच्छा AR लिख दो, आर्गन हो गया। इसलिए संकेत भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलो हम देखते हैं, अब हम देखेंगे आर्गन का, देखते हैं आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, 18। तो चलो हम देखते हैं आर्गन का, 1s पे 1, 1s पे 2 एंड 2s पे 2, 3p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 6, 2 2 2 4, और हमेशा गिनती ये साइड से करना, गिनती हमेशा ये साइड से करना, गिनती हमेशा बाएं साइड से करना। 2 4 10, 12 4 18 हो गया। अब इसी प्रकार से हम किसका देखेंगे, पोटेशियम, यानी पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है। तो अब हम पोटेशियम का देखते हैं, चलो पोटेशियम का देखते हैं। पोटेशियम 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 6। अब इसके बाद में देखते हैं 3p के बाद इतना तत्व कितना, 18 हुआ। अब एक और तत्व लाना, अब इसके बाद में अगला संकेत इसका क्या, 3p के बाद में क्या आ जाएगा, 4s आ जाएगा। यहाँ पे हमेशा स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना, ये 3p के बाद में क्या आ जाएगा, 4s आ जाएगा। तो 4s को कितना रखना, 1। चलो पोटेशियम का हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना, 20 है। तो चलो हम कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2 एंड 3p पे 6, 4s पे 2 देखते हैं, ये हो गया। अब हम इसी प्रकार से देखेंगे 21, 21 क्या है, स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम का देखते हैं, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 21। तो चलो हम स्कैंडियम का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 6, 4s पे 2। अब बच गया है। अब फिर से हम आ जाएंगे इसी स्ट्रक्चर में, इसलिए बार बार देखो, बार बार स्ट्रक्चर का काम लग रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर याद कर लेना। 4s के बाद में क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा। 4s के बाद में 3d, यहाँ पे 4s के बाद में, यहाँ पे देखो 4s, 4s से इधर जाओगे, यहाँ तीर के माध्यम से देखें तो 3d आ गया। अब 3d रख देंगे। 3D में तत्व मैक्सिमम कितना रखना है, ज्यादा से ज्यादा 10 तत्व, 10 से तो कम ही रख सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा कभी नहीं रख सकते, वरना गलत हो जाएगा। तो चलो देखते हैं 3D पे 1। अब ये हो गया। अब देखेंगे टाइटेनियम, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 22 है। तो चलो हम टाइटेनियम का देखते हैं। टाइटेनियम 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 6, 4s पे 2, 3d पे 2। टाइटेनियम का होगा। अब हम देखेंगे बेनेडियम, बेनेडियम का कितना परमाणु क्रमांक है, 23 है। तो चलो बेनेडियम का देखते हैं। बेनेडियम 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 6, 4s पे 2, 3d पे 3। अब ये हो गया। अब इस क्या आ गया, क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 24 है। तो चलो हम क्रोमियम का देखते हैं। क्रोमियम का 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 6, 4s पे 2 और 3d पे 4। अब हो गया।
अब हम मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम का कितना परमाणु क्रमांक 25 है। तो चलो मैग्नीशियम का हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। वेनेडियम का हो गया। अब मैग्नीशियम का हो गया। अब हम देखते हैं आयरन। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है? 26 है। और इसका संकेत क्या है? Fe। संकेत हमेशा याद रखना बाबू, क्योंकि संकेत का हमेशा काम लगेगा। कहीं आयरन आ गया तो आयरन नहीं लिखने जाओगे, उसका संकेत Fe लिख देना। तो चलो हम देखते हैं आयरन का। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है। तो चलो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब हो गया आयरन का हो गया। अब हम देखते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना? 27 है। और इसका संकेत क्या है? CO। हमेशा बोल रहा हूँ कोबाल्ट मतलब संकेत हमेशा याद रखना। तो चलो देखते हैं कोबाल्ट का कितना परमाणु क्रमांक है? 27। तो चलो देखते हैं कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। अब क्या बचा? अब बचा निकिल। तो चलो निकिल का कितना परमाणु क्रमांक है? निकिल का है परमाणु क्रमांक 28। तो चलो हम निकिल का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8 हो गया निकिल का। अब हम देखते हैं कापर। कापर का कितना है परमाणु क्रमांक? 29 है। तो चलो हम कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। कापर का 29 है। 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। कापर का भी होगा। अब हम देखते हैं जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है? जिंक का परमाणु क्रमांक है 30। और इसका संकेत क्या है? Zn। संकेत हमेशा याद रखना। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। तो चलो हम जिंक का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। आगे तक तो लेते तो 10, जैसे डी पे 10 आ गया तो उस पे अगर आगे तक तो 31 ले लेते तो 11 नहीं लिखते, उस पे 10 ही लिखते। उसके बाद में क्या देखते हम उसके बाद में क्या आता? 4D के बाद में आता 5S आ जाता। तो चलो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ऐसे वीडियो आप चाहिए तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, बाय।